होंगे दोस्तों। और क्या हाल है आप सभी का? चलो ठीक होंगे, आप एकदम बढ़िया होंगे। चलो अभी अपन आज क्या करते हैं, अपना कल अल्फ़ाबेट सीरीज़ अपन ने लगभग उसके 7 पार्ट बने थे, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चंस अपन ने अल्फ़ाबेट पे बेस किए थे। ठीक है, तो आज अपना उसी का ही प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पे ही बेस्ड प्रॉब्लम है, और उसी का ही एक सेकंड पार्ट जो था पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन की अपन लोग बात कर लेते हैं कि भाई पेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड मतलब क्या है, आपको युग्म बनाने हैं, अक्सर युग्म छांटने हैं। तो किस तरीके से छांटते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी, अपन उस चीज़ को समझते हैं कि भाई इससे रिलेटेड सवाल कैसा दिखता है और किस तरीके के सवाल बनते हैं और अपने को करना क्या है। ठीक है, चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं अपन। भाई इसमें कैसा है सवाल, आपने देखना समझना कि इसमें क्या पूछ रखा है सवाल में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी। ठीक है, डिप्लोमेसी शब्द है, इसके अंदर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। दोस्तों बस इन सवालों में क्या है, थोड़ा सा एक ध्यान रखना है। ठीक है, एक इस चीज़ को आप देखना गौर से, अभी मैं बताता हूँ। भाई कैसा है सवाल कि शब्द डिप्लोमेसी जो है आपका, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके ऐसे कितने पेयर फॉर्मेशन है ना, अपने को देखना है कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस चीज़ को समझना कि सर इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, हमें वो समझाइए। ठीक है, जैसे कि अभी देखो इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। भाई अपन को इस जो वर्ड जो आपका ये जो वर्ड है शब्द डिप्लोमेसी है, इसमें से मेरे को ऐसे अक्षरों का युग्म छांटना है जिसके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे एग्जाम्पल लेना, यहाँ पे समझना देखना, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बोर्ड पे देखना, IJKLMN, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब इसमें देखना भाई, यहाँ पे मेरे पास में देखना I है और ये M है ना। I और M का यहाँ पे एक पेयर बनेगा, है ना। तो उसमें क्या है देखना भाई, I और M के बीच में, ये रहा I और ये रहा M के बीच में कितने लेटर हैं भाई, 3 लेटर हैं सर जी। इनके बीच में कितने हैं, 3 लेटर हैं। तो यहाँ पे भी देखना I और M के बीच में कितने लेटर हैं, 1, 2 और 3। तो अपने को इसी प्रकार से अपने को क्या छांटने हैं, पेयर्स छांटने हैं। भाई कैसे पेयर होने चाहिए, ये वो पेयर होने चाहिए उनके बीच में उतने ही अक्षर आने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। जैसे कि I और M के बीच में जो अपनी नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला उसमें भी 3 अक्षर हैं इनके दोनों के बीच में, और जो यहाँ पे भी ये I और M लिखे हुए हैं तो इनके बीच में भी 3 अक्षर हैं। तो इसी प्रकार के अपने को पेयर छांटने हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स लिखे हुए हैं जितना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर जिनके बीच में जितने अक्षर आते हैं उतने ही इनके बीच में। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अपने को अभी और समझेंगे सवालों को। भाई अब I और M के बीच में उतने ही लेटर लिखे गए हैं जितनी अपनी ABCD अपन लोग जो पढ़ते हैं उसके अंदर जितने I और M के बीच में 3 लेटर हैं, तो यहाँ पे भी 3 लेटर हैं। इसी प्रकार के अपने को युग्म में छांटने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि सर इसमें 2 तरीके के सवाल बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पहले अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई इसमें सवाल किस तरीके से पूछ रखा है, भाई मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिख रखे हैं, आप देखो। ठीक है, तो दूसरा सवाल किस तरीके से भिन्न है, देखना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख रखा है, और ओनली यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखा। दोस्तों थोड़ा इसमें ध्यान देना, दोनों हिंदी वाले लैंग्वेज वाले बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में। और यहाँ पे हिंदी वालों को और क्या मिलेगा भाई, इसकी मैंने हिंदी की लैंग्वेज नहीं लिख रखी है, वही सेम लैंग्वेज है। शब्द डिप्लोमेसी में से ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो इन शब्दों का ध्यान देना। इन शब्दों से क्या खेल का क्या मतलब है कि सर जब भी मेरे को एग्जाम के अंदर ये दिया रहेगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, भाई अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए कि डिप्लोमेसी में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। अगर इतना ही बोलता अंग्रेजी वर्णमाला में है तो आप लोगों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला की जब बात आ जाए तो भाई आपको इस साइड से यहाँ तक भी जाना है और यहाँ से पीछे भी वापस आना है। मतलब फॉरवर्ड से कहाँ जाना है, बैकवर्ड भी जाना है, और बैकवर्ड से क्या आना है,
फॉरवर्ड भी आना। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है बैकवर्ड। भाई आगे से पीछे की तरफ, यहाँ इस तरफ जाते हुए भी पैर देखने हैं और फिर इस साइड से भी वापस इस तरफ भी अपने को क्या देखने हैं, पैर का फॉर्मेशन देखना है। मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड दोनों देखेंगे। जबकि ये बोल दिया जाता है ना आपको कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में ही बोला हुआ था वहाँ, इसीलिए फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी जाएंगे और बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी आएंगे। जबकि जब ये बोल देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो क्रम में बोलेगा तो मेरे को ओनली क्या करना है, फॉरवर्ड से ओनली बैकवर्ड ही जाना है। अब सर समझना, काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है सर, आप बता रहे हो फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, इनका मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखना भाई यहाँ पे मैंने देखना है मेरे को अब किस तरीके से अक्षर युग्म मेरे को बनाने हैं, उसका आप मेथड देखिए। भाई अक्षर युग्म किस तरीके से छांटूंगा, सबसे पहला काम अपन लोगों को क्या करना है, एक बार इन चीज़ों को माइंड से निकालो और ओनली ये अक्षर युग्म हमको कैसे मिलेंगे, है ना, जो पेयर है हमको किस तरीके से अपन लोग छांटते हैं, तो वो अपन देखते हैं। पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रत्येक अक्षर के नीचे उसकी जो प्लेस वैल्यू वो लिख लो। ये कितने पे आता है, 4 पे आता है। आई 9 से 9 पे आता है। प्री प्रिंसेस 16, एल से लोएन मतलब 12वें पे, और ये इजोटिस में आता है कितने पे आ गया, 15 पे आ गया। ये 3 के जैसा दिखता है 13 पे, 1 पे, फिर ये क्या हो गया 3 के जैसा और ये 25 पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्लेस वैल्यूज़ मैंने लिख ली। अब देखिए कि सर ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई आई और एम का पेयर बन रहा है, जैसे मेरे को भी नहीं पता कि आई और एम का पेयर बन रखा है। देखना कैसे छांटेंगे, तो आपको क्या करना है, देखना 4 से स्टार्ट करना है और काउंटिंग करते जाओ, जहाँ पे काउंटिंग आपकी मैच कर जाए वही पेयर बन जाएगा। कैसे, देखना 4 के बाद काउंटिंग करी मैंने, 4 के आगे कौन आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कहीं पे भी काउंटिंग मैच नहीं करी तो डी का किसी के साथ में भी पेयर नहीं बनेगा। फिर इस आई पे आ जाते हैं, आई का देखना किसके साथ पेयर बनता है, आई के बाद में 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, आई और ये क्या कर गया, मैच कर गया यहाँ पे, तो इसका इसके साथ में क्या बन गया, पेयर बन गया। भाई आई और एम का पेयर बन गया था, क्यों, क्योंकि पेयर को मतलब क्या हो गया, आई और एम के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई और एम का। आगे देख लो इनके भी पेयर बनते हैं क्या, पी का पेयर किसी के साथ बनता है क्या, 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। एल का देखो 12 के बाद भी काउंटिंग स्टार्ट करो, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। ओ का देखिए 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, ओ का भी नहीं बना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एम का बन रहा है क्या किसी इन आगे वालों के साथ में, 13 के बाद में 14, 15, 16 नहीं बनेगा। ए का बनेगा क्या, नहीं, 2 और 3 नहीं बना। सी का 3 के बाद में यहाँ 4 आता है, नहीं बना, ठीक है ना। और ये तो लास्ट में है ये। तो दोस्तों इधर से यहाँ से फॉरवर्ड से शुरुआत से लेकर के आगे से मैं पीछे तक यहाँ पे आया तो मेरे पास में एक पेयर मेरे को मिल गया। भाई आई और एम का एक पेयर मेरे को मिल गया, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब यहाँ से देखना, अब ये तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड मैंने कर लिया इसको। अब यहाँ से पीछे से भी मैं ट्राई करता हूँ कि भाई इसके और बाकी के साथ में कैसे पेयर बनाने। वापस अगेन वही वाली चीज़ करूँगा मैं। देखना 25 के बाद में कौन आ गया, 26। अब ये 27, 28 इस तरीके से मेरे को काउंट नहीं करने है ना, इसको वापस 1 से स्टार्ट करना है। मतलब अभी मेरे को 25 आ गया तो 25 के बाद में 26 ये दिख रहा है, फिर उसके बाद में इससे क्या आगे 25 से सारे के सारे छोटे ही हैं तो इनका किसी के साथ में पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। 26, 27 या 1, 2 वैसे स्टार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखना यहाँ पे फिर ये 3 का स्टार्ट कर दो। 3 के बाद में कौन आ गया यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मैच कर गया ना यहाँ पे। भाई काउंटिंग जहाँ मैच कर जाती है वहीं पेयर बन जाएगा। जब मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जब मैं रिवर्स डायरेक्शन में गया तो कितने किस का पेयर बना, इस सी का पेयर किसके साथ में बन गया है, इस आई के साथ में बन गया। भाई सी और आई के बीच में उतने ही नंबर हैं जितने क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। देखना दोस्तों मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ ना, C, D, E, F, G, H, I, I और C के बीच में उतने ही अक्षर हैं, कितने हो गए, 2, 2, 4 और 1, 5। और यहाँ पे भी I और C के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। तो C का और I का भी एक पेयर बन गया जब मैं बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ आ रहा हूँ तब। सी का ट्राई कर लिया, अब ए को ट्राई करो। ए के बाद 1 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा। एम से स्टार्ट करो, 13 के बाद में 14, 15, 16 हाँ ये बन गया। देखना एक पेयर और बन गया। एम से स्टार्ट किया 13, 14, 15 और ये 16। काउंटिंग जहाँ मैच कर गई उसी के साथ में क्या बन गया है, ये पेयर बन गया। सॉरी ये बैकवर्ड वाला है तो मैं इसको रेड से बना देता हूँ, ठीक है।
क्या बना दिया मैंने, ये रेड से बना दिया। तो क्या हो गया भाई, इसका भी m का किसके साथ में पेयर बन गया, p के साथ में पेयर बन गया, ठीक है ना। m n, देखो यहाँ पे o और p, तो m और p के बीच में 2 अक्षर हैं, तो यहाँ पे भी m और p के बीच में 2 अक्षर हैं, तो इनका भी क्या बन गया है, पेयर बन गया है। अब देखो और किसका बन रहा है, ओ का बन रहा है क्या, 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा, एल का 12 के बाद में 13, 14, 15 नहीं बन रहा, पी का 16 के बाद में 17, 18 नहीं बन रहा, 9 के बाद में 10 नहीं बन रहा, तो बाकी इसके अंदर कोई भी पेयर नहीं बन रहे हैं। अब सर आपको थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी भाई लोगों कि जब भी मेरे को क्या करेगा, क्या बात बोलेगा, जब भी मेरे पास में सवाल कैसा रहेगा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। भाई मैंने लास्ट में देख लिया, अच्छा अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछा है तो मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी कितने पेयर बन रहे हैं वो भी काउंट करूंगा, और बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी कितने पेयर बन रहे हैं वो भी काउंट करूंगा। तो टोटल जब फॉरवर्ड से मैं बैकवर्ड की तरफ गया था तो किसका किसका पेयर बना था, आई का पेयर बन गया था, किसके साथ में, ये बन गया था, एक पेयर ये बन गया था। फिर जब मैं बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ आया तो मेरे को ये 2 पेयर और मिले, ये दूसरा ये मिल गया था, तीसरा ये मिल गया था। तो टोटल जब मैं क्या किया, मेरे को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में देखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा, अंग्रेजी वर्णमाला में देखा है, तो मेरे को कितने पेयर मिले हैं, 3 पेयर मिले हैं। क्लियर है। और दोस्तों देखना समझना, दूसरे सवाल में क्या अंतर है इसमें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब भी इस शब्द का यूज कर ले तो ओनली आपको क्या देखना है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड ही देखना है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड नहीं आना है। तो दूसरे वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जब फॉरवर्ड से बैकवर्ड में मैं गया हूं तो ओनली कितना पेयर बना मेरे पास में, एक ही पेयर मिला। तो दोस्तों इन दोनों सवालों का थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोगों को भी यहाँ पे गलती हो जाती है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछा है या अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। अरे भाई पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 3 पेयर बनेंगे। जबकि अगर सवाल मेरा ऐसा होता है तो उसमें कितने पेयर बनेंगे, 1 पेयर बनेगा। नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 1 पेयर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, भाई आंसर नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा कि टोटल 3 पेयर बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसने अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछ रखा था, इसीलिए फॉरवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड से बैकवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी आना है। इसीलिए टोटल मेरे को जाते वक्त 1 मिला, आते वक्त 2 पेयर मिले, टोटल 3 पेयर मिले। और आंसर नंबर 2 की बात करूं तो इसमें क्या पूछ रखा है, अंग्रेजी वर्ण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूछ रखा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो जाओगे तो ओनली फॉरवर्ड से बैकवर्ड ही जाना है, तो ओनली क्या मिला मेरे को, 1 ही पेयर मिला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब किस तरीके से पेयर बनाने हैं, आपको ये समझ रहे होगे सर आपने किस तरीके से पेयर बनाए, एक बार दोबारा बता दो। तो इसके लिए अपन इस शब्द के ऊपर इतना करने से अच्छा है कि अपन 1-2 सवालों को 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं, उनमें पेयर बनाना और सिखा देता हूँ। भाई थोड़ा सा आप लोगों को कहीं डाउट रहा होगा तो इसमें रहा होगा कि सर एक बार पेयर बनाना फिर से बताएं, ठीक है। तो अगला एक शब्द और ले लेता हूँ, इसको तो वीडियो को रिवाइज कर लेना आप, है ना, तो उससे देख लोगे। मैं नया शब्द ले लेता हूँ, उसके अंदर आपको पेयर और बनाना सिखा देता हूँ, किस तरीके से पेयर बनाते हैं। क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलता हूँ मैं कुछ एक क्वेश्चंस के साथ में जिसमें आपको मैं पेयर बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। बस इसके अंदर नोट करने वाली बात यही है, आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूछा हुआ है, ऑर्डर में पूछा है या सीरीज में पूछा है। बस इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए, फिर मैं मिलता हूँ, कुछ एक और शब्द ले लेंगे, उन पे आपको मैं पेयर बनाना सिखा देता हूँ। क्लियर, ठीक है, तो नोट कर लो इसको। ओके दोस्तों, कुछ एक और एग्जाम्पल अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक मार्कर, कोई बात नहीं, चलो इन 2 से काम चलाएंगे। अभी यहाँ से देखिए सर, इसको है ना करने का एक और तरीका आप लोग देख लीजिए, एक और तरीका को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे देखिए आप इससे ही कर लीजिए, भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ और अप्रोच आप और भी अपना सकते हो। भाई चीज़ तो वही सेम ही है, बात तो वही सेम है। आप किस तरीके से पेयर और देख सकते हो इसके अंदर, भाई जैसे कि ना आप ABCD भी आप बोल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नंबरिंग नहीं लिखना चाहते हो आप तो क्या कर सकते हो, ABCD भी आप बोल सकते हो। जैसे कि D के बाद में बोलना चालू कर दो, D E F G H I J K L, कहीं मैच नहीं हुआ तो इसका D का कोई पेयर नहीं बन रहा। I के बाद में बोलना चालू कर दो, I के बाद में I के बाद J K L और M, ये मैच कर गया तो P इसका I का किसके साथ में बन गया, इसके साथ में पेयर बन गया। वैसे यहाँ देख लो भाई, बाकी के तो पेयर बनेंगे नहीं तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, C के बाद में D E F G
HI यहाँ पे आ गया तो ये मैच कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। सी का इसके साथ में बन गया, जैसे एक M का बन रहा है MNOP, तो ये किसके साथ में बन गया, इसका M का P के साथ में पेयर बन गया। तो आप अल्फ़ाबेट भी अपने आप बोल सकते हो। तो आपको या तो गिनती बोलने, जैसे कि स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कर रहे हो, मान लो कि भाई यही सवाल है, अब देख लो, इसके ऊपर तो अपन इतनी चर्चा नहीं करते हैं, अपन ने देख लिया ये शब्द, तो अपन इसको तो मैं मिटा देता हूँ। आप तो अल्फ़ाबेट आप बोल भी सकते हो, तो उससे भी आपको पेयर का पता चल जाएगा। एक बार मैं फिर से कि सर आप समझाने वाले थे कि ये किस तरीके से हुए हैं, 1 मिनट में है ना ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ, 2 मिनट रुकना। देखो यहाँ समझना कि सर इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या बताया था, इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लो। भाई जब भी पेयर मेरे को ढूंढने हैं तो किस तरीके से सवाल को सोल्व करूंगा, इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लूंगा। S कितने पे आता है भाई, 19 पे आता है। T कितने पे आता है, 20 पे आता है। ये कितने पे आता है, 21, एक लाइन से बना ना 21 पे, तो ये 4 पे। E कितने पे आता है, 5 पे। N क्या 14 की तरह दिखता है, और ये कितने पे आता है, 20 पे आता है। क्लियर है। तो ये अपन लोगों ने इनकी प्लेस वैल्यूज लिख ली, और प्लेस वैल्यू के बाद में आपने क्या बताया था कि आपको क्या करना है भाई, इसके बाद काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। 19 का S का पेयर देखते हैं किसी के साथ में। और दोस्तों ये ध्यान रख लेना, सवाल कैसा है, जो क्वेश्चंस लिखे हुए थे वही थे, और इसके अंदर क्या है, मैं अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको सिखा देता हूँ। सीरीज में सिखाने का मतलब क्या है, आपको किस में देखना है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी जाना है और बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी वापस चेक करना है, मतलब दोनों साइड से आपको ट्राई कर लो। एग्जाम में तो आपको देखना ही है अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछा है या ऑर्डर में पूछा है। ऑर्डर में पूछा है तो ओनली फॉरवर्ड में ही जाना है आपको, फॉरवर्ड से बैकवर्ड ही जाना है, वापस नहीं आना है। जबकि मैं आपको दोनों वाले करा देता हूँ भाई, अपने को अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछा है तो इसमें कितने पेयर बनेंगे वो मेरे को बताने हैं। तो यहाँ समझना, 19 के बाद में क्या हो गया, 19 के बाद में गिनती काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 19 के बाद में क्या हो गया, 20 हो गया, तो एक पेयर बन गया। 19 के बाद में कौन आ गया, 20 आ गया, तो एक पेयर ये बन गया। दोस्तों यहाँ समझना, काउंटिंग यहीं पे स्टॉप नहीं कर देनी है, आगे भी काउंटिंग करनी है। क्या पता किसी और के साथ में पेयर बन रहा हो। 19 का 20 के साथ बन गया, फिर 19 के बाद में 20 के बाद ये 21 और आ गया, तो इसके साथ में भी एक पेयर और बन गया। भाई S और U के बीच में भी तो उतने ही अक्षर है ना जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। S और T के बीच में कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे भी एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। फिर उसके बाद में देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आगे नहीं बन रहा, ठीक है ना। फिर 19 का तो भी S का तो काम खत्म हो गया। अभी T से ट्राई करते हैं, देखना 20 के बाद में 21, तो एक पेयर और बन गया सर इसका, किसका, T का और U का पेयर बन गया। तो क्या हो गया 21, फिर 22, 23, 24, 25 यहाँ नहीं बन रहा आगे। फिर 21 का, फिर क्या U की बारी आ गई, 21 के बाद 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा। D का देखो 4 के बाद में 5, फिर D से स्टार्ट किया तो 4 के बाद में 5, 6, 7 आगे तो नहीं बन रहा, ठीक है। E से स्टार्ट कर दो 5, 6, 7 नहीं बन रहा। N से 14, 15 नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे T का नहीं बन रहा। अब यहाँ से समझना, अब क्या हो गया भाई, फॉरवर्ड में अपन गए तो अगर यही वाला सवाल अगर मेरा ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने बने हैं, तो अपने कितने पेयर हो जाते, 1, 2, 3 और 4 बन जाते, तो 4 इसका क्या बन जाता आंसर। लेकिन अभी अपने को तो बैकवर्ड और चेक करना है। तो यहाँ समझना, T का पेयर किसी के साथ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 20 है, 20 से ये सारे के सारे छोटे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में किसी के साथ में पेयर इसका नहीं बनेगा, तो T का तो नहीं बनेगा। N से ट्राई कर लेते हैं, N के बाद 14 से स्टार्ट कर दो, 15, 16, 17, 18, 19 ये बन गया एक। N का किसके साथ में बन गया है, S के साथ में बन गया है। 14 के बाद में 15, 16, 17, 18 और 19 एक पेयर ये बन गया। E का और ट्राई कर लो, 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। 4 के बाद में 5, 6, 7 नहीं है। 21 के बाद 22, 21 से छोटे हैं तो नहीं बनेगा, 20 से छोटा है तो नहीं बनेगा, और ये इनके पेयर नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने पेयर बन गए हैं इसमें, 5 पेयर बन गए। अरे भाई समझ में आई कि नहीं आई चीज़। सर दूसरी अप्रोच क्या बता रहे थे भाई, आप क्या करते, काउंट कर लो। S के बाद में T आया, पेयर बन गया। U आया, पेयर बन गया। फिर आप अल्फ़ाबेट आपको बोलना है, T के बाद में U आया तो बन गया पेयर, इसके बाद में D के बाद में E आया तो पेयर बन गया। N से स्टार्ट कर दो बोलना, M, N, O, P, Q, R और S, जहाँ मैच कर गया उसके साथ में उसका पेयर बन गया। या तो मेरे को क्या करना है, काउंटिंग कर लेता हूँ, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए प्लेस वैल्यू, तो उनसे मैं पेयर बना लेता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझें, एक सवाल के अंदर और समझो आप, ठीक है। समझना क्या है, इसको ट्राई करो आप भाई, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इसके अंदर बनाने की कोशिश करो। मैंने 2 सवाल आप लोगों को करवा दिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सवाल को आप खुद सोल्व करो कि इसके अंदर कितने पेयर बन रहे हैं। फटाफट ट्राई करो। अरे वीडियो को पॉज करो, नहीं करोगे आप पॉज, वीडियो को पॉज करना है, इस सवाल को ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ देखिए एक बार, चलो कोई बात नहीं है ना, मैं करवा देता हूँ। आप देखो M कितने पे आता है, इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले। M कितने पे आता है, अरे भाई 13 जैसे 3 जैसा दिखता है ना, तो कितने पे आ गया, 13 पे आ गया। E कितने पे, 5 पे, 4 पे, 9 पे, 20 पे, 1 पे, T 20,
आई 9, ओ 15 पे आता है और ये 14 पे आता है। तो इनके पेयर बनाने चालू कर दो। सर कुछ नहीं करना है, अब तो बहुत सिंपल सा लग रहा है हमें, वो काउंटिंग चालू करनी है बस। 13 के बाद काउंटिंग चालू कर दो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, नहीं बन रहा। एम का किसी के साथ पेयर नहीं बना। 5 के बाद में 6, 7, अब ई से ट्राई कर लेते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं बन रहा ना। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, नहीं बन रहा। डी का देखो, 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, ये बन गया ना। डी का किसके साथ में पेयर बना है, इसके साथ में पेयर बन गया। देखो 4 के बाद में काउंटिंग चालू कर दो, 5, 6, 7, 8 और 9, फिर 10 और 11, आगे नहीं बन रहा डी का। और आई का देखो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, नहीं बन रहा। आई का भी नहीं बन रहा। टी का देखिए, टी का क्या है, 20 के बाद में 21, 20 और 20 से छोटे हैं तो नहीं बनेंगे, ठीक है ना। 21, 22, 23 नहीं बनने वाले। ए का देखो 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 20 और इससे छोटे हैं तो नहीं बनने वाला, है ना। तो थोड़ी इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। 9 के बाद में 10, 11 नहीं बनेगा। 15 का नहीं बनने वाला, ठीक है। 15 के बाद में 16 आता, नहीं बनेगा। अब इधर से बैकवर्ड चालू कर लो। तो फॉरवर्ड में तो एक ही पेयर बना, ठीक है। और अभी बैकवर्ड में देख लीजिए इसको। एन के 14 के बाद में 15, एक पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया, तो 2 नंबर पेयर ये हो गया, ठीक है। थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, तो ये क्या बन गया, एक पेयर 14। अब यहाँ रुकना नहीं है, आगे और ट्राई कर लो, क्या पता किसी के साथ बन रहा। 14 के बाद में 15, एक पेयर बन ही गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा आगे। 15 के बाद 15 से देख लो, ओ से देखो। अब 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा आगे। 9 के बाद में देख लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। 20 इसका ट्राई करो। 20 और 20 से छोटे हैं तो नहीं बनेगा। 21, 22 आगे नहीं बनने वाले। 1 के बाद में देखो 2, 3 और 4, हाँ इसका बन गया है सर। ए का किसके साथ बन गया है, डी के साथ में बन गया है। 1, 2, 3 और 4 और एक और बन गया 4 और आगे 5, तो ए का ही क्या हो गया, आगे एक पेयर और बन गया। कितना हो गया भाई, टोटल 2 और ये तीसरा पेयर बन गया था, ये चौथा पेयर बन गया। आगे देखो ए का तो काम हो गया, आगे तो नहीं बन रहा। फिर 20 के बाद में इससे छोटे हैं, नहीं बनेगा। फिर क्या है, आई से ट्राई करो। 9 के बाद में 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 4 का, डी का, ये 4 के बाद में 5, सर एक पेयर और बन गया, डी का और ई का एक पेयर और हो गया। तो कितने हो गए टोटल, 5 पेयर हो गया। आगे इसका बनेगा नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, इस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर हो जाएगा कि टोटल भाई फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी गया और बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी आया। भाई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बताइए सवाल कैसा होगा कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अंदर क्या है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में, ओनली अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए मेडिटेशन के अंदर ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है। तो ऐसा है, तो दोनों साइड से पूछा है, तो मेरे पास में टोटल कितने पेयर बनेंगे, 5 बनेंगे। दोस्तों प्रॉपर्टी वाले इस शब्द को ट्राई करो, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। अरे अभी तो मैंने आपको बता दिया है ना, तो आप इसको ट्राई कीजिए। देखो जब बोलता हूँ तो है ना, वीडियो को पॉज कर लिया करो और क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया करो। वापस देख लीजिए इस शब्द को और देखो, पी कितने पे आता है, 16 पे। ये कितने पे आता है, 18 पे। 15 पे, 16 पे आएगा। 5 पे, 18 पे। T20 और ये 25 पे आएगा। अब देखो दोस्तों ट्राई करो इसको, इसमें देखना है मेरे को। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। 16 के बाद में देखना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा। 15 से देखो, ओ से 16 एक पेयर बन गया। क्या हो गया, 15 और 16, 17, 18 एक और बन गया। 15 के बाद में ये 16 के साथ में एक पेयर बन गया था। फिर क्या हो गया, 15 के बाद 16 के साथ बना 17, 18, 19, 20, अब आगे नहीं बन रहा। 16 के बाद में 17, 18 एक पी का और आर का और पेयर बन गया। अरे कितने हो गए देखो, 16, 17, 18, 19, 20 आगे नहीं बन रहा। 5 के बाद 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 18 के बाद 19, 20 नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो 20, 21 नहीं बन रहा। फिर बैक में ट्राई कर लो भाई, फॉरवर्ड में कितने बने, 1, 2 और 3 पेयर बने। बैकवर्ड में ट्राई कर लो 25, और ये 25 से सारे छोटे हैं तो 25 का इसके साथ में, वाई का किसी के साथ में नहीं बनेगा। 20 का भी किसी के साथ नहीं बनेगा, 20 क्योंकि इससे छोटे हैं। 20 और 20 से छोटे हैं तो क्या हो जाएंगे, उसके साथ पेयर नहीं बनेगा। 18 का ट्राई कर लो, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 नहीं बनना। 16 के बाद में 17, 18 एक पेयर ये बन गया। और क्या बन गया, 16 के बाद में 17 और 18, तो ये पी का किसके साथ में बन गया, आर के साथ में चौथा पेयर भी बन गया। 15 के बाद में 16, 17 नहीं बना।
फिर 18 19 नहीं बना। तो टोटल इस वाले में प्रॉपर्टी शब्द के अंदर कितने बन गए, फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड दोनों साइड मैंने देखा भाई, फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड दोनों साइड से मैंने देख लिया। तो टोटल कितने पेयर बने हैं, 4 पेयर बने हैं। प्रॉपर्टी शब्द में कितने बने हैं, 4 पेयर बने। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टाइम लेना, टाइम लेकर के सोच समझ करके आपको आंसर देना है, उसको सोल्व करना ही है, ताकि आज की क्लास में यहीं आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है, बाद में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं एक शब्द और लिख देता हूँ, उसके अंदर आप लोग क्या करो, ट्राई करो कि कितने शब्द बनेंगे, ठीक है। तो पहले इनको नोट डाउन कर लो, या तो नहीं तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 5। चलो इस शब्द के अंदर वो ट्राई करो कि कितने पेयर्स बनेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड, दोनों तरीके से आपको ट्राई करना है। शब्द जो आपका पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन शब्द में देखिए कितने बनेंगे, ट्राई करो। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना इसका, ठीक है ना, उसी के बाद सॉल्यूशन देखना। मैं तो अभी करवा देता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं कितने बनेंगे। पॉज करके इसको देखो, आप खुद सोल्व करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज है ना कुछ नहीं सीख पाओगे। वही मैं जो करवा दूंगा बस मेरे लिए प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको अपन लोग देखते हैं अभी, है ना। देखो पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, ये 15 पे, 16 पे, 21 पे, 12 पे, ये 1 T20, I9, O15 और ये 14 पे आता है। क्लियर है। अब इनके पेयर बनाने आप स्टार्ट करो। दोस्तों फिर कह रहा हूँ, खुद आप इसको ट्राई करो, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। क्लियर है। तो इसको आपको ट्राई करना है। अभी यहाँ से देखते हैं कितने पेयर बनते हैं, मैं इसको आपको सिखाता हूँ। देखो जल्दी से ट्राई करना, थोड़ा सा ध्यान से करना है इस सवाल को। भाई 16 के बाद में कौन हो गया, 17। भाई सबकी प्लेस वैल्यू तो अपन ने सही लिखी है ना, कहीं कोई गलती ना कर लें, ठीक है। अब यहाँ देखना 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनेगा, ठीक है ना। पी का तो किसी के साथ, अब देखना यहाँ से 15 से, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 15 के बाद में 16, एक पेयर बन गया, है ना। 16, 17, 18, 19, 20, एक और बन गया, किधर 20 के साथ में, किधर बना इसका 20 के साथ में। देखो 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20, एक 16 के साथ बन गया 20, 21, 22, 23, आगे नहीं बनने वाला। तो इसके कितने बन गए, 1 और ये 2। अब आगे समझना, ओ का काम निपट गया, पी से स्टार्ट करो। 16 के बाद में क्या हो गया, देखो 16, 17, 18, 19 और 20 क्या हो गया, इसके साथ में एक पेयर बन गया। फिर 21, 22, 23 आगे नहीं बनने वाला, तो कितने हो गए, 3 पेयर बन गए। क्लियर है। अब इसके बाद देखना, थोड़ा आगे और देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। 21 के बाद स्टार्ट करो, 22, 23, 24, भाई 21 और उससे छोटे हैं तो नहीं बनने वाला, डेफिनेट सी बात है। फिर उसके बाद देखना 12 के बाद में, एल का देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना, इसका नहीं बना। फिर यहाँ पे 1 से 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा, 20, 21, 22 उससे छोटे हैं, नहीं बनेगा। 9 के बाद में 10, 11 नहीं बन रहा, 15, 16 नहीं बन रहा। अब यहाँ पे कितने बन गए, 3 पेयर बन गए। अब बैकवर्ड में देखते हैं कितने बनते हैं। देखो 14 के बाद में 15, एक पेयर ये बन गया, तो ये चौथा ये बन गया, ठीक है ना। 15, अब यहाँ रुकना नहीं है, बाकी और चेक कर लो। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा आगे। 15 के बाद स्टार्ट कर दो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। अब यहाँ देखो 9 के बाद 10, 11, 12, एक पेयर ये बन गया, भाई 5वां पेयर ये बन गया है। 9 के बाद 10, 11, 12 आगे भी चलना है, यहाँ रुकना नहीं है। 12, 13, 14 और 15 किसका, आई के किसके साथ और बन गया, इसके साथ और बन गया, कितना हो गया, छठा ये बन गया। फिर देखना यहाँ रुकना नहीं है, देखो 9, 10, 11, 12 यहाँ पेयर बन गया, फिर आगे और चलना है। 13, 14 और 15 यहाँ पे भी पेयर बन गया, अभी भी यहाँ नहीं रुकना है, फिर आगे और कहीं पेयर बन रहा हो तो आगे और बन गया ना एक, क्या हो गया 16। तो ये पेयर बन गया, कितना हो गया, ये 7वां पेयर, नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो ये 7 पेयर बन गए। तो किसका काम निपट गया, आई का हो गया। अब देखो 20 के बाद 20 और उससे छोटे हैं नहीं, एक बड़ा है ना, तो 21, 22, 23 नहीं बनने वाले आगे। 1 से स्टार्ट करो, कितना होगा, 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनना। 12 के बाद में 13, 14 और 15, एक ये बन गया, यहाँ समझना देखो 12 के बाद 13, 14 और 15, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ मेरे को रुकना नहीं है,
12 क्या 13 14 15 15 के साथ बन गया, और इसी का ये किसके साथ और बनेगा, 16 के साथ और बनेगा। तो कितने हो गए, 7 के बाद में ये 8वां बन गया और ये 9वां बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21 के बाद 22 23 24 नहीं बनने वाले, 16 के बाद में 17 18 नहीं बनने वाला, और एक क्या बन जाएगा, लास्ट पेयर क्या बन जाएगा, 15 और 16 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 10 पेयर बनेंगे इस पॉपुलेशन शब्द के अंदर। क्लियर है दोस्तों। अब देखो समझना भाई, अब मैं आप लोगों को देखो हकीकत बताता हूँ। जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया है ना, तो भाई लोगों उनके आंसर 5 भी आए हैं, 6 भी आए हैं, 7 भी आए हैं, 8 भी आए हैं, 9 भी आए हैं। जो ट्राई किया है तो उसको महसूस हुई है हर चीज़, और वो सीख भी गया होगा पेयर बनाना, है ना। और जो देखो दोस्तों, अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना तो ये चीज़ नहीं सीख पाओगे। क्लियर है चीज़। तो आप लोगों को ना ये ट्राई तो करनी है। जिन्होंने ट्राई किए हैं उसके 5 आंसर भी हैं, 6 भी हैं, 7 भी हैं, 8 भी हैं। ठीक है ना। हम तो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते रहते हैं, तो आपको चीज़ों को क्या है कि थोड़ा सा देखना है इन चीज़ों को। तो हर तरीके के आंसर आते हैं, तो लेकिन डेफिनेट इसका सही आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई। इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शब्द हैं। तो इसमें कितने पेयर बनते हैं, 10 ही बनते हैं। अरे ऐसी कोई ट्रिक नहीं है ये कि इसमें इतने बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी 10 बनेंगे। ट्रिक नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो काउंट करने में अपनी समय वो नहीं करेंगे, टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे भाई पॉपुलेशन है, घर पे मेरा सोल्व किया हुआ है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में आता रहता है, तो सीधा ही 10 पेयर बनते हैं, वो आंसर अपन लोग लिख देंगे। क्लियर है। तो दोस्तों थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या हो गया, टाइप 1 के सवाल जो इस तरीके के बनते हैं वो देख लिए। एग्जाम में इसी से रिलेटेड ही सवाल आते हैं। आगे टाइप 2 और वो भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे रिलेटेड अभी इतने सवाल नहीं बनते हैं। क्लियर है, लेकिन वो फिर भी मैं आपको करवाऊँगा। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आज के लिए थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, थोड़ी गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, इन्हीं शब्दों में करना, कुछ और शब्द उठा लेना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आए हुए हैं उनको उठाना और ट्राई करना। क्लियर है। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो आप क्या करना, वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।